नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और मैं आपका पवन सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने पूरे प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इससे पहले आप हमको बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं और दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं। करकट विधानसभा सीट से ज्योति सिंह ने भरा नामांकन पत्र, लेकिन सबकी नजर इस बात पर टिकी रही कि आखिर उन्होंने अपने पति पवन सिंह के नाम की जगह क्या लिखा। यह सवाल अब पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। करकट की सियासत इन दिनों बेहद गर्म है। एक ओर पवन सिंह का नाम चर्चाओं में बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर ज्योति सिंह के इस कदम ने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। नामांकन के दौरान जिस सादगी और आत्मविश्वास के साथ ज्योति सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया, वह यह दिखाता है कि वे अब सिर्फ एक कलाकार की पत्नी नहीं, बल्कि खुद एक सशक्त राजनीतिक चेहरा बनकर उभरी हैं। करकट सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां अब मुद्दा केवल दल और गठबंधन का नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत छवि और जन समर्थन का भी बन गया है। ज्योति सिंह के समर्थक लगातार यह कह रहे हैं कि वे अब अपने दम पर जनता के बीच उतर रही हैं और पवन सिंह के नाम के सहारे नहीं, बल्कि अपने काम और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव जीतने का इरादा रखती है। नामांकन पत्र में पति के नाम वाले कॉलम में क्या लिखा गया, यह बात जब सामने आई तो लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई। सूत्रों के अनुसार ज्योति सिंह ने सभी नियमों का पालन करते हुए नामांकन पत्र भरा और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया कि बिहार की राजनीति अब नए चेहरे और नई सोच की ओर बढ़ रही है। पवन सिंह, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, उनका नाम पहले से ही राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। उन्होंने जब चुनावी मैदान में आने की इच्छा जताई थी, तब से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई थी। और अब जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने करकट से नामांकन भरा है, तो यह मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि दो सोचों का बन गया है। एक तरफ परंपरागत राजनीति और दूसरी तरफ नई पीढ़ी की राजनीति। करकट सीट पर इस बार जनता के मूड में भी बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। गांव-गांव, कस्बों और चौपालों में चर्चा है कि ज्योति सिंह जनता से सीधे संवाद कर रही है, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं और विकास के वादे कर रही हैं। उनके समर्थक यह कह रहे हैं कि वह अपने क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगी। बिहार की राजनीति में महिला नेताओं का उदय पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है और ज्योति सिंह का यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में करकट सीट मीडिया की सबसे ज्यादा फोकस वाली सीट बन चुकी है, क्योंकि जहां एक ओर यहां फिल्मी लोकप्रियता का असर दिखता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक समीकरण भी बहुत मजबूत है। ज्योति सिंह के नामांकन के बाद कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसे जनता की जीत की शुरुआत बताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जनता को नया नेतृत्व मिल रहा है, जो जमीनी स्तर पर काम करने का वादा कर रही है। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं अब किसी के पीछे नहीं हैं, वे आगे बढ़कर अपने हक के लिए चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल जीतना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के हर परिवार तक विकास पहुंचाना है। इस दौरान पवन सिंह की भूमिका पर भी सबकी नजर रही। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने वीडियो और पोस्ट फिर से वायरल होने लगे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता अब इस जोड़ी को एक नए नजरिए से देख रही है। करकट की गलियों में लोग कह रहे हैं कि अब यहां का चुनावी माहौल मनोरंजन से ज्यादा विचारों की लड़ाई में बदल चुका है। यह केवल नाम और प्रसिद्धि का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास का चुनाव है। पवन सिंह की लोकप्रियता निश्चित रूप से ज्योति सिंह के लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन वह अब खुद अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी है। उन्होंने अपने हर जनसंपर्क में इस बात पर जोर दिया है कि वे केवल पत्नी या सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि जनता की बेटी हैं और जनता की आवाज उठाने आई हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइनों के अनुसार सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया चल रही है और करकट सीट पर भी जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस सीट पर मुकाबला बहुकोणीय हो सकता है, क्योंकि यहां कई दल अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गुट इस सीट पर विशेष रणनीति बना रहे हैं। इस बीच स्थानीय मतदाताओं के बीच विकास के मुद्दे प्रमुख हैं: सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार। ज्योति सिंह के प्रचार टीम ने इन सभी बिंदुओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया है और कहा है कि वे किसी दल से नहीं, बल्कि जनता से सीधा रिश्ता रखती हैं। करकट सीट का चुनाव इस बार केवल राजनीतिक दलों की ताकत नहीं, बल्कि जनभावना की परीक्षा भी होगा। ज्योति सिंह के कदम से यह साफ है कि बिहार की राजनीति में अब महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह नया बिहार है जहां महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपने अपने बयान दिए हैं। किसी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा तो किसी ने राजनीतिक चाल। लेकिन जनता के बीच चर्चा यही है कि आखिर अब की बार करकट में कौन जीतेगा। फिलहाल हर पार्टी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में जब प्रचार तेज होगा तब माहौल और गरमाएगा। लेकिन एक बात तय है, इस चुनाव में करकट से उठी यह लहर पूरे बिहार में असर डालने वाली है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, माहौल और दिलचस्प होता जा रहा है। लोग इस चुनाव को केवल एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि नई सोच बनाम पुरानी परंपरा की जंग मान रहे हैं। इस बार जनता तय करेगी कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, परंपरा की राह पर या परिवर्तन की राह पर। ज्योति सिंह के नामांकन के बाद जो चर्चा शुरू हुई है, वह अब थमने का नाम नहीं ले रही। हर खबरिया चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सवाल गूंज रहा है कि क्या करकट से नई कहानी शुरू होने वाली है। बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित मोड़ों से भरी रही है और शायद यही वजह है कि यह चुनाव भी लोगों के दिलों में उत्सुकता जगाए हुए है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव 2025 का यह अध्याय यादगार रहेगा, क्योंकि इसने यह साबित कर दिया कि राजनीति अब सिर्फ नेताओं की नहीं रही, बल्कि जनता और खासकर महिलाओं की भी है। करकट की मिट्टी अब बदलाव की गवाही दे रही है और आने वाले समय में यही बदलाव बिहार की सियासत की नई तस्वीर पेश करेगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे लाइव पल्स न्यूज। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइव पल्स न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको देश प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोल जय।